जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि समय किसी पर रहम नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और यदि ये बात मैं आपको आज के इस वर्तमान दौर के अंदर अगर आपको उदाहरण से बताऊं तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में समय किसी पर रहम नहीं करता है। आपके सामने पहला उदाहरण लेता हूं 2014 का। इतने लंबे समय से कांग्रेस भारत पर शासन करती आ रही थी और 2014 के बाद समय ने, नियति ने उसके साथ क्या खेल खेला है कि आज वो किस स्थिति में आ चुकी है। इस समय का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने उनकी लोकप्रियता के सामने अपने आप को खड़ा किया है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी उनको हरा नहीं पाई। चाहे फिर आप उड़ीसा का उदाहरण ले लें, तेलंगाना का ले लें, आंध्र प्रदेश का ले लें, बंगाल का ले लें, दिल्ली का ले लें। ये वो क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के बाद भी वो लोग अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब रहे हैं। ये समय का दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन समय उनके पक्ष में नहीं है। तो आप देखिए कि जितनी मेहनत वो करते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं, उनको उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पा रही है। ये तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण, क्या कांग्रेस के दिग्गजों ने कभी यह सोचा था कि उन्हें ईडी के सामने हाजिरी लगानी पड़ेगी? लेकिन ऐसा भी आपने होते हुए देखा है। ताजा उदाहरण ले लीजिए, गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता आज कांग्रेस पर किस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। यानी जब समय का परिवर्तन होता है और समय यदि आपके विरुद्ध है तो वो आपको, या यूं कह लीजिए कि आपके किए गए मेहनत पर पानी फेरने में वो लेश मात्र भी रहम नहीं करता है। इतिहास के कितने उदाहरण उठा करके आप देख लीजिए। प्रकृति ने जब किसी को साइडलाइन करने की सोची तो उसके बाद वो स्थिति क्रिएट होती है कि व्यक्ति धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसको किसी का भी सहारा नहीं होता है। और ठीक ऐसी स्थिति दूसरी भी बनती है। जब समय आपके पक्ष का होता है तो आप जमीन से आसमान तक भी पहुंचते हैं। क्या 2014 में या उससे पहले किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी लोकप्रियता के साथ काम करेंगे? क्या आपने 6 महीने पहले सोचा था कि भारत की राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति बनेंगी जिनको समाज के अंदर कितने अति पिछड़े वर्ग के तौर पर जाना जाता है? क्या आपने कभी यह सोचा था कि धारा 370 जैसी चीज भी हट जाएगी? क्या आपने कभी यह सोचा था कि बिना किसी विरोध के राम मंदिर जैसे निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा यूक्रेन रशिया को लोहे के चने चबवा देगा? क्या आपने कभी सोचा था कि तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया उस सरकार को मान्यता भी दे देगी? क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका अपने अब तक के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरेगा, जहां उसकी शासकीय पकड़ बिल्कुल ढीली होगी और दुनिया उस पर हावी होती चली जाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि चाइना, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में कर रहा है, एक दिन यही उसकी गले की हड्डी बन जाएगी? दर्शकों, के सारे उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखे हैं
ताकि हम समय की ताकत को पहचान सकें। और इसीलिए कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मती पहले हर ले। यानी जब वक्त हमारा खराब होता है तो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा एक्शन सभी गलत दिशा में होते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि हमारे हर एक्शन का रिएक्शन हमारे खिलाफ होता है और हम धीरे धीरे पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। और ठीक उसके विपरीत यदि समय हमारे पक्ष में हो तो हम धीरे धीरे उन काम को करते चले जाते हैं कि एक दिन बुलंद की ऊंचाई हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि समय बहुत ताकतवर होता है, इससे कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय कैसा है उसके आधार पर अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक ऐसा सूत्र है जो जीवन की सफलता निर्धारित करता है। इसीलिए दर्शकों, कभी समय पर विश्वास करने की गलती मत करना, और समय अच्छा हो तो घमंड करने की गलती मत करना, क्योंकि समय अच्छा और समय बुरा कब आता है एक एस्ट्रोलॉजर को तो पता होता है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता होता है कि उसका समय कब अच्छा और कब बुरा आने वाला है। इसीलिए जब अच्छा समय चल रहा हो और बुरा समय आने वाला हो तो पता भी नहीं लगता है कब हमारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और जब बुरा समय चल रहा हो और अच्छा समय आने वाला हो तो पता भी नहीं लगता है कि कब कौन हमारे जीवन में आता है, हमारा हाथ पकड़ता है और हमें आसमान की ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए समय पर भरोसा कीजिए, अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, सकारात्मक विचार रखिए। आपको आने वाले 5 से 7 साल जो भयंकर त्रासदी के हैं उनमें आपको सुरक्षा अवश्य मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।